आज है 4 सितंबर 2024। हमने टोटल प्रॉफिट किया है 16,853 रुपए 70 पैसे का। टोटल ट्रेड है 8, 6 हमारी पॉजिटिव है और 2 हमारी निगेटिव है, जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी हम कह सकते हैं आज का रिपोर्ट कार्ड है हमारा 6/8। तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट कार्ड। मैं बहुत ज्यादा ट्रेड तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट एक ट्रेड जो बहुत अच्छी थी और मुझे पीसफुल तरीके से मिली, मैंने उसे रिकॉर्ड किया है और उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या सोच के वो ट्रेड ली थी और किस तरह से हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया है। छोटी ट्रेड है, छोटे अमाउंट के साथ है, बट वो काफी कुछ अच्छा आपको सिखा के जाएगी। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। और दोस्तों, आज हमने एक ट्रेड ली है, वो ट्रेड है बैंक निफ्टी के अंदर। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मैंने सिर्फ 15 क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड एग्जीक्यूट की है, यानी सिंगल लॉट में। और इसमें मेरा बहुत सिंपल सा मेरा प्रेडिक्शन है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इसमें एक अपमूव दे सकती है। 137 रुपए से ऊपर की तरफ अगर ये सस्टेन करता है तो पॉसिबली ये 160 से 165 के बीच में जा सकता है। जैसे कि कैंडल बनी है लास्ट की 3-5 मिनट की, मुझे बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन तो और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है कि ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाएगा। पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये यहां से हमें एक पुट की तरफ का ऊपर को मूव दे सकता है, जो 160-165 तक जाएगा। और वो मूव क्यों दे सकता है, उसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताता हूं। रीजन, क्योंकि पिछली 3 कैंडल अगर आप निफ्टी बैंक की देखोगे 5 मिनट वाली, तो उनमें काफी अच्छा रेजिस्टेंस है और एक लेवल पे ही चली हुई है, राइट। अब सोचिए, कॉल का प्रीमियम आज बहुत तेजी से टूटा है क्योंकि गैप डाउन खुला था। पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर गया था, चूंकि गैप डाउन खुला, उसके साथ साथ मार्केट ने नीचे की तरफ को मूव दिया। अब पुट का प्रीमियम जो है वो ज्यादा मिल रहा है, 133-135 पे चल रहा है, राइट। तो क्या करना होगा अगर इसमें ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, जो भी प्रो लोग हैं उन्हें, तो उन्हें पहले इसके प्रीमियम को एक बार हाई तक लेके जाना होगा। आप 5 मिनट की कैंडल देख के खुद समझ जाओगे कि 5 मिनट की कैंडल क्या कर रही है। 236 के लो को नहीं तोड़ पा रही है, राइट, सॉरी 51,303 के लेवल को नहीं तोड़ पा रही है, राइट। दूसरी तरफ अगर आप पुट की प्रीमियम देखोगे तो वो भी समवेयर नियर अबाउट 135-136 के आसपास चल रही है, राइट। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, 160 से 165 के आसपास ये कहीं भी जाएगा, इवन 155 भी, तो मैं इसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दूंगा। 200-250 रुपए जितने भी मिलेंगे हमें, वो हमारे लिए बेनिफिट है। यानी मैं अगर इन शॉर्ट कहूं तो हम ऑन एंड एवरेज 20 से 25 पॉइंट इसमें बुक करेंगे। जो भी हमारे 20 से 25 पॉइंट मिलेंगे बुक करेंगे और निकल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा हमारा फंडा रहने वाला है। दोस्तों, आजकल जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज साझा करना चाहता हूं। एक तो ये लेवल मैंने जो बनाया है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है और टारगेट जो फर्स्ट है वही मेरा लास्ट होगा। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा, राइट। अगर गिरेगा भी तो थोड़ा मोड़ा लेवल तोड़ देगा, मगर मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा जाएगा। हाँ, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर रहता और सस्टेन करता और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाता, तो जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन थी, 51,000 को भी टच कर सकता था, राइट। मगर अगर आप बैंक निफ्टी के पुराने देखोगे चार्ट जो चल रहे हैं, पैटर्न चल रहे हैं, तो इस लेवल पे ये साइडवेज है बहुत टाइम से, राइट। तो अगर साइडवेज है, नीचे वाले नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर वाले ऊपर नहीं जाने देंगे, राइट। तो कॉल और पुट के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, उन्हें बेचने के पीछे, और रिटेलर जो है वो फंसता रहेगा। तो आप ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी ना खरीदें। आज दोस्तों मैंने आपको 15 यानी एक लॉट 15 की क्वांटिटी के साथ मैंने आपको एक बात ये भी बताने की कोशिश की है कि आप मात्र 2,000 रुपए के फंड से, अगर आप डिसिप्लिन होके चल रहे हो, तो आप 2,000 रुपए के फंड से 10% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये छोटी क्वांटिटी में तो संभव है, बट ये बड़ी क्वांटिटी में इसलिए संभव नहीं है तब जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग ना करो। साइकोलॉजी वीक रहेगी तो आप किसी भी हाल में आप
इस उतने पॉइंट तक रुक ही नहीं पाओगे। मैंने आज जो इसमें अमाउंट लगाया वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2500 रुपए के आसपास का अमाउंट है अभी इसमें, जिसमें मैं बुक करूंगा लगभग 10%। जैसे मैंने कहा 20 से 25 पॉइंट अगर मुझे मिलेंगे हम इसे बुक कर लेंगे, क्योंकि हम इस ट्रेड को सिर्फ डिसिप्लिन होने के लिए कर रहे हैं, ना कि मैं इसे प्रॉफिट के लिए ना ही लॉस के लिए। और दूसरा मेरा इसे आपको ट्रेड को दिखाने का पीछे का रीजन है, जैसे मैंने आपको कल भी एक ट्रेड दिखाई थी जीरो टू हीरो, जिसमें हमने 1200-1300 रुपए लगाए थे और 4500 रुपए का लगभग हमें 4300 का हमें प्रॉफिट हुआ था। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप सही जगह ट्रेड लेते हो और आप सही रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं श्योर हूं कि आप उससे एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। वो रिटर्न कुछ भी हो सकता है, राइट। आप डेली बेसिस पे अगर 2:30 बजे के बाद ट्रेड लो और बहुत कैलकुलेटिव ट्रेड लो, आप 2 या 3 हजार के साथ ट्रेड लो, आप या तो 2-3 हजार से 50% का एसएल लगा के रखो उसमें और लगभग 100% का प्रॉफिट। जब भी आपको ऐसी ट्रेड मिले आप एग्जीक्यूट करो और आपको प्रॉफिट होगा। यही एक जीरो टू हीरो का प्रिंसिपल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आप जीरो टू हीरो आंख बंद करके कर लो, राइट। यानी आपने सिर्फ जीरो पे खरीद लिया और हीरो पे आप उसे बेच दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी भी, क्योंकि साइकोलॉजी समय के साथ बदलती है और समय कैंडल के साथ बदलता है, राइट। तो जैसे जैसे समय बदलेगा कैंडल बदल जाएगी, कैंडल बदलेगी आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी, राइट, कि हमें इस ट्रेड में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूं चार्ट पे लेके चल के कि हमने 15 यानी एक लॉट में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, हमें अभी कोई डर नहीं है इसमें। और अगर आप देखोगे तो मैं फिर से वही कहूंगा, ये 135 से नीचे के लेवल को तोड़ नहीं रहा है। यानी मैंने जिस जगह बाय किया है बहुत अच्छी जगह बाय किया है। मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि या तो ये 121 के लेवल को टच कर जाए दोबारा से, मैं एग्जिट ले लूंगा इसमें से, या फिर इसे 157, 160 यानी 155 से या 150 से 160 के बीच में कोई भी मुझे जगह देनी होगी जहां पे मैं एग्जीक्यूट करके अपने ऑर्डर को निकाल दूं। तो ये मेरा सिंपल सा फंडा है दोस्तों। एक और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आजकल मार्केट का ट्रेंड बताना चाहूंगा। मार्केट इस समय बहुत ही गंदे ट्रेंड में है, खास तौर पे ऑप्शन ट्रेडर के लिए। मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों के क्या क्या अनुभव हैं। बहुत बहुत अनुभवी आदमी इस मार्केट में बैठे हैं, वो अपने अनुभव सबके साथ साझा करते हैं। सबके सोचने का नजरिया अलग है, सबके देखने का नजरिया अलग है, चार्ट किस तरीके से देखते हैं। बट मैं इस समय चार्ट को इंडाइसेस के बेस पे नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के बेस पे देख रहा हूं। ये कुछ समय होते हैं जिस समय पे हमें चार्ट को इंडाइसेस या इंडेक्स की जगह प्रीमियम पे, कॉल और पुट के प्रीमियम के हिसाब से देखना चाहिए। और अगर कॉल और पुट के प्रीमियम के हिसाब से मैं देखूं तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट तरीके से बता सकता हूं कि कोई भी आपको एक ऐसा मूव नहीं मिलने वाला जिसमें आप प्रॉफिट बुक करो और या बुक करने के लिए स्विंग की तरह लॉन्ग टाइम रखो। यानी मैं कहूंगा आप बहुत लक्की होंगे अगर आप किसी भी 3 कंटिन्यूअस 5 मिनट की कैंडल की प्रॉफिट को होल्ड करके बैठ जाओ और आपको प्रॉफिट हो। रीजन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है साइकोलॉजी इस तरीके से बन रही है इस समय कैंडल्स की कि आप 5 मिनट की 3 कंटिन्यूअस कैंडल को हैंडल नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाएगी। या तो आप उसमें लॉस ले लोगे और वेट करते रहोगे, या फिर आप ये करोगे कि आप उसमें जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि दूसरी वाली पद्धति यानी दूसरा वाला सिस्टम अभी भी बेटर है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट लो और निकल जाओ, वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको फिर से चार्ट पे इस चीज में वो दिखाना चाहता हूं जो मैं बोल रहा हूं। आप समझिए हम सिर्फ एक लॉट के साथ जा रहे हैं, 200 रुपए के आसपास हमें अभी प्रॉफिट मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट हम लगभग 12 पॉइंट ऊपर है इस समय पे, 12-13 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। अब आप इंडेक्सेस को देखो, यानी इंडेक्स को देखो, इंडेक्स ने क्या करा है, 12,300 के आसपास चल रहा है, राइट, 12,300 के आसपास है। और कैंडल देखो, 1 मिनट की कैंडल आपको बता रही है कि मैं तेजी से जाने के लिए तैयार ही नहीं हूं, जबकि वो अपना लेवल तोड़ चुकी है नीचे की तरफ। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि 51,245 का एक नया लेवल बन के आएगा, ये वहां तक जा सकती है, मगर उसके जाने में अगर वेग नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो हम जैसे ऑप्शन बायर के लिए नहीं बना है फिर। तो दोस्तों अब मुझे सिर्फ एक स्पाइक की जरूरत है। बहुत टाइम हो गया, मैंने इसमें काफी टाइम खर्च कर लिया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है 10 से 15 मिनट के आसपास तक की इसमें वेट करने की, मैं उससे ज्यादा रुकना नहीं चाहता। अब मैं इसमें एसएल को ऊपर की तरफ खिसकाता रहूंगा, एग्जीक्यूट करते रहूंगा, देखेंगे कि इसमें हमें कितना फायदा होता है। एटलीस्ट हम इस एसएल को 150 से 200 रुपए के आसपास तक कहीं पे लेके चले जाएंगे।
इस ट्रेड में जो अच्छी चीज समझने की है वो ये, इवन ऐसा लग भी गया, हिट भी हो गया और 117 रुपए का इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। इस ट्रेड्स को मैं दिखाने के पीछे आपको ये बताना चाह रहा था कि छोटी क्वांटिटी के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा है कि 150 से 160 के बीच में जाने की कैपेसिटी रखता है। हमारी ट्रेड ऐसा की वजह से एग्जीक्यूट हुई है, ना कि हमने इसे एग्जीक्यूट किया है। बट ऐसा अगर मिलता है तो आपको ट्रेड छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों अब अगली ट्रेड जो है 3:15-17 के आसपास ट्रेड ली थी और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं किसी वजह से। अभी अगर बैंक निफ्टी के ट्रेंड को आप देखोगे तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। बैंक निफ्टी के ट्रेंड में आप पिछले 3 दिन का चार्ट देखो, एक लेवल में ये मार्केट चल रही है 51,236 और 51,585। राउंड नंबर की अगर मैं बात करूं 51,200 से 51,600 के बीच में 400 पॉइंट की एक रैली है जो चल रही है, राइट। कल इसने एक बहुत अच्छा अपमूव दिखाया, मैंने जैसे कहा था वो अपमूव एक धोखा है, एक भ्रम है, राइट। वो किसी भी हाल में निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को नहीं दिखा रहा था, राइट। ये जो जोन अब बन गया है ये नो ट्रेड जोन बन गया है। 400 पॉइंट का जो ट्रेड है ये नो ट्रेड जोन है। मेरा रिकमेंडेशन यही है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है। हमने आज तो इसमें ट्रेड 6/8 जैसे मैंने कहा, हमने इसमें ट्रेड रिजल्ट रहा हमारा 8 ट्रेड में से 6 ट्रेड हमारी सक्सेसफुल रही और हमने इसमें 16,853 का प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको अभी बैंक निफ्टी में एटलीस्ट इस 400 पॉइंट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मूव का वेट करना चाहिए। अगर ये 600 के ऊपर की रेंज को तोड़ता है तब भी आपको 5 से 10 मिनट की कैंडल का वेट करके रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड लेनी चाहिए। सेम चीज नीचे, अगर ये 200 के नीचे जाता है तब भी। बट मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर ये 200 के नीचे जाता है 51,200 के, तो ये और भी खतरनाक होगा। 51,200 के नीचे जाने पे आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये कितना भी वीक क्यों ना हो बट इतना वीक नहीं है कि ये बहुत नीचे टूटता चला जाएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड ये है कि ये आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा है और पता भी नहीं चलने दे रहा, बट ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, इस रेंज से बाहर निकलो, इस रेंज में फंसना नहीं है, ट्रेड नहीं करना है। आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले एक लॉट से करो। अगर एक लॉट आपका प्रॉफिटेबल होता है, आपको लगता है कि एक लॉट से कुछ फायदा हो सकता है, तब आप दूसरे लॉट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम चीज निफ्टी में है दोस्तों। कल निफ्टी की एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो मेरा एनालिसिस बोलता है कि ये इस लेवल तक जा सकता है, यानी विच इज समथिंग नियर अबाउट 25,275 से 80 के आसपास का। और यहां तक जाने के बाद हो सकता है कि एक ये धोखा दे, यानी 25,300 तक भी टच कर दे। बट बिलीव मी, वो एक फ्रॉड होगा या धोखा होगा जो कि प्रो हमारे साथ खेलेंगे, रिटेलर के साथ। मेरा मानना यह है कि आपको यहां पे ट्रेड अगर अपमूव मिल रहा है तो 25,250 तक के लेवल तक खेलो, उसके ऊपर तक मत खेलो। यानी कम रेंज में जितना भी प्रॉफिट मिले बुक करना, निकल जाना। अगर ये गैप अप दे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रो को तभी फायदा होगा जबकि निफ्टी 50 कल गैप अप खुले, तो गैप अप खुलने की पूरी संभावना है। और गैप अप खुलने के बाद हल्का सा ये 5 से 7 या 10 मिनट के लिए 15 मिनट की कैंडल में हल्का ऊपर मूव दे सकता है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम को हाई करना होगा, उसके बाद फिर वो बेचेंगे और नीचे की तरफ ला देंगे। तो निफ्टी 50 भी वीक है, अभी आपको इसे स्ट्रांग मानने की गलती नहीं करनी है। सावधान रहिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।